प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग ट्रांसलेशन के पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं और कुछ बेसिक्स जानकारियों को है ना देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इज एम आर का प्रयोग। जो अगर हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो कुछ हमें बेसिक चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे इज माने क्या होता है? इज माने होता है। इज की हिंदी होती है। और इज क्या है? एक वचन क्रिया है। क्या है? एक वचन क्रिया है। ठीक है, और एम क्या है? एम माने होता है हूं। ठीक है, और आर मतलब होता है। ठीक है, यहां पर इज एक वचन है और आर बहुवचन है। ठीक है, अब रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उन सब्जेक्ट को जाना कि इनके साथ ही का इज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमारी जो सब्जेक्ट है इसके साथ इज का प्रयोग होता है वो क्या होता है? ही माने होता है वह। वह किसके लिए इस्तेमाल होता है? हमेशा पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए। ठीक है, और सी मतलब वह स्त्रीलिंग है। सी मतलब ही पुरुष के लिए, तो सी किसके लिए? स्त्री के लिए। ठीक है, और दोनों की हिंदी होती है वह। इट निर्जीव के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट के ऐसा जहां पर सब्जेक्ट का अता पता ना हो। ठीक है, जो कभी ट्रांसलेशन आएगा तो आपको बताएंगे वहां पे। ठीक है, और दिस माने क्या होता है? यह, और दैट माने वह। ठीक है, इसकी सांकेतिक वर्ड है इशारा करने के लिए। ठीक है, दिस का प्रयोग होता है। ठीक है, यह और वह। ठीक, तथा सभी एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता यानी एक वचन मतलब क्या है? जो एक वचन, जो सिंगल हो, एक हो, वही एक वचन कर्ता कहलाते हैं। या एक वचन कर्ता कहो या एक वचन संज्ञा कहो। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाला है इसलिए इसको हम एक वचन कर्ता कहेंगे। ठीक है, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये क्या है? एक वचन में है। लेकिन इसी क्या रहेगा? बहुवचन। यस लगा दिया जाएगा या गर्ल्स कर दिया जाएगा तो बहुवचन, जैसा कि हम आगे देखेंगे। आदि के साथ ठीक है इज का प्रयोग करते हैं। इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लेंगे। इज किसके साथ प्रयोग करते हैं? इज हमेशा एक वचन कर्ता के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट। ठीक है, बॉय, गर्ल। ठीक है, ये सभी एक वचन कर्ता हैं और इनके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला रूल है अगला रूल है कि आर का प्रयोग किसके साथ होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं। जैसे बी माने क्या होता है? हम लोग, हम सब। ठीक है, बी को हम सब भी कह सकते हैं। हम कह केवल हम भी कह सकते हैं। ठीक है, और हम लोग भी कह सकते हैं। ठीक है, यू के लिए तुम या तुम सब, तुम लोग। ठीक है, हमने एक लिख दिया, बाकी ऐसे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, दे माने क्या होता है? वह होता है, वह लोग होता है, वह सब होता है। इन सब की हिंदी अंग्रेजी क्या होगी? दे होगी। ठीक है, तथा बहुवचन कर्ता। इसके अलावा बहुत सारे बहुवचन कर्ता होते हैं। जैसे बॉय है ना, तो इसके साथ क्या लगा दो? यस लगा दो। ये क्या हो गया? बहुवचन में हो गया। ठीक है, गर्ल है तो गर्ल के साथ क्या लगा दो? यस लगा दो। गर्ल्स हो गया, यानी बहुत सारी लड़कियां हो गई, बहुत सारी लड़के हो गए। ये सब भी बहुवचन कहे जाते हैं। ठीक है, और इन बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? हमेशा एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कुछ स्पेशल प्रोनाउन, ये सब क्या कहलाते हैं? वास्तव में ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, जो कभी हम आगे ग्रामर वाले हिस्से में हम और इसके बारे में, ठीक है, जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां और अच्छे से सबके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, अब हम केवल सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक, तो हमने देखा कि बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब बहुवचन आएगा तो आर का प्रयोग, एक वचन आएगा तो इज का प्रयोग। ठीक है, अगला हमारा तीसरा पॉइंट है आई के साथ हमेशा आइम का प्रयोग होता है। अच्छा, आई क्या होता है? आई माने क्या होता है? मैं। आई माने क्या होता है? मैं, और इसके साथ आइम का प्रयोग, आइम की हिंदी क्या होती है? हूं। ठीक है, तो इसलिए हूं के लिए जी आइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये भी कभी कभी एक वचन कंसिडर किया था, कभी कभी, है ना, टेंस के हिसाब से इसका जो है पर्सन वो बहुत चेंज होता रहता है कभी कभी। ठीक है, राम मेरा मित्र है। अगला हमारा ट्रांसलेशन है राम मेरा मित्र है। ठीक है, अब इसका हम लोग अनुवाद देखेंगे। लेकिन एक बात हमें और ध्यान देने की जरूरत है, जब भी हम अंग्रेजी बना रहे होंगे, ठीक है, हिंदी में क्या होता है कि
राम मेरा मित्र है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आया, फिर मेरा आया, मित्र आया, नाउन है, ठीक है, और ये सब ऑब्जेक्ट है और मिलाकर के है, यानी क्रिया सबसे अंत में आती है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी में सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता। अब कर्ता क्या हो, कर्ता को कैसे पहचानेंगे, हमेशा जो है क्रिया में प्रश्न करो, ठीक है, कौन से प्रश्न करो, क्या करो, कौन से लगाकर प्रश्न करो, पूरे वाक्य में जो उत्तर मिलेगा वही क्या है, सब्जेक्ट होता है। जैसे कौन मेरा मित्र है, उत्तर मिलेगा राम, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया, राम, ठीक है। तो राम की अंग्रेजी लिखेंगे, राम एक क्या है, नाम है, और नाम हमेशा एक वचन होता है, क्या होता है, नाम हमेशा एक वचन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की पहचान का तरीका भी सीख लिया। सब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, है ना, क्रिया में कौन से प्रश्न करो, पूरे वाक्य में कौन से लगाकर प्रश्न करो, उत्तर जो मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हमने कौन मेरा मित्र है, उत्तर आया राम, तो राम को हमने लिख लिया, सब्जेक्ट एक काम हो गया। इसके बाद क्या आएगा, क्रिया आएगा। क्रिया क्रिया क्या होती है, जो सबसे अंत में होती है, यानी राम है। अब राम क्या है, एक वचन है, और एक वचन क्रिया के साथ, राम एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, यानी क्या है, वास्तव में यही इज क्या है, क्रिया है, ठीक है, राम इज। उसके बाद बचा क्या, क्रिया के बाद क्या आता है, कर्म आता है, यानी जो बच जाए वही कर्म है, ठीक है। तो बचा क्या, मेरा मित्र, तो मेरा की अंग्रेजी होती है माई, ठीक है, और मित्र की अंग्रेजी क्या होती है, माई फ्रेंड, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाओ, फिर देखो सब्जेक्ट एक वचन है तो इज का प्रयोग करोगे, अगर बहुवचन है तो क्या प्रयोग करोगे, आर प्रयोग करोगे। अगर सब्जेक्ट आई है, यानी मैं का प्रयोग, आई का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके साथ क्या प्रयोग करोगे, सिर्फ और सिर्फ एम का प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसा कि अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। इसमें देखो सब्जेक्ट का पता लगाओगे, कौन है, उत्तर प्रश्न करोगे तो क्या मिलेगा, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। प्रश्न करोगे वाक्य में, मैं एक विद्यार्थी हूँ, कौन एक विद्यार्थी है, उत्तर मिलेगा मैं, यानी सब्जेक्ट का पता चल गया, कौन है, मैं। तो अब मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब इसके साथ क्या लगने वाला है, रूल नंबर 3 पढ़ो, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या प्रयोग होने वाला, आई एम। तो ये हो गया और ये हो गया, बचा क्या, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, STUDENT, ठीक है। अगला, ठीक, बोलो समझ में आ गया। तो सबसे, अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा, कर्ता लिखा, फिर क्रिया लिखा, क्रिया क्या लिखा, एम लिखा, फिर बचा हुआ क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, तुम मेरे भाई हो, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू, ठीक है। जो शुरू में लिखा होगा वही सब्जेक्ट हो, अगर डाउट हो, ना समझ में आए तो कौन लगाकर प्रश्न कर लो, कौन मेरा भाई है, उत्तर मिलेगा तुम, सब्जेक्ट का पता चल गया, ठीक है। तो यू के साथ क्या है, अब देखो यू क्या है, बहुवचन, जैसा कि रूल नंबर 2 बता रहा है कि यू, तुम क्या है, बहुवचन है, इसके साथ क्या प्रयोग होने वाला है, आर का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो यू के साथ क्या प्रयोग होगा, आर, ठीक है। और उसके बाद क्या, देखो तुम हो, इन दोनों का हमने तुम हो, ठीक है। बचा क्या, मेरे भाई, क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड, क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड। अब अगला क्या, लड़के वहां है। अब लड़का और लड़के में फर्क होता है, लड़का क्या है, एक वचन है, और लड़के क्या है, बहुवचन। लड़का की अंग्रेजी होती है बॉय, ठीक है, और लड़के की अंग्रेजी बॉयज होगी, क्या होगी, देखो लड़का और लड़के में फर्क है, लड़का होता तो वो एक वचन होता, ठीक है, लड़का होता तो एक वचन, ठीक, और लड़के हैं तो बहुवचन। तो क्या लिखोगे, द रिस्पेक्ट में लगा देते हैं, ठीक है, द बॉयज, ठीक है। अब ये बहुवचन हो गया, जैसा कि कहा था, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होने वाला है, आर का, किसका प्रयोग, आर का, द बॉयज आर, ठीक। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया, और सब्जेक्ट के साथ उसकी क्रिया भी लिख ली। अब बचा क्या, वहां, वहां की क्या होती है, देयर, बस खत्म, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस देखो, रवि एक विद्यार्थी है, सब्जेक्ट क्या मिलेगा हमें, रवि, रवि की स्पेलिंग क्या होगी, REVI, ठीक है। अब रवि एक वचन है, एक वचन के साथ किसका प्रयोग होता है, क्रिया के रूप में, इज, रवि इज। अब बचा क्या, एक विद्यार्थी, एक की अंग्रेजी क्या होगी, ए स्टूडेंट, क्या होगी, ए स्टूडेंट, ठीक है। अगला है, यह एक कलम है, यह की अंग्रेजी क्या होगी, दिस, दिस भी क्या है, एक वचन है,
और एक वचन के साथ किसका प्रयोग होगा? इज। दिस इज ए पेन। ठीक है। फिर अगला है मैं एक छोटा लड़का हूं। सब्जेक्ट क्या मिलेगा इसमें? कौन एक छोटा लड़का है? उत्तर मिलेगा आई। यानी मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। और आई के साथ किसका इस्तेमाल होगा? एम का। तो हो जाएगा आई एम। बचा क्या? एक छोटा लड़का। ये शॉर्ट बॉय। आई एम ए शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट माने छोटा, आई एम ए शॉर्ट बॉय। इस प्रकार से इसका अनुवाद हो गया। वह एक अच्छी विद्यार्थी है। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा नीचे हो गया है। वह एक अच्छी विद्यार्थी है। अब यहाँ पर देखो वह आ रहा है। अब यहाँ पता लगाना वह के आपके पास दो, आपके पास वह की दो, आपके पास वह की दो अंग्रेजी है। ठीक है, ही एक मेल के लिए, दूसरा फीमेल के लिए। ठीक है, वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। ठीक है, अब यहां पर देखना होगा कि वह एक अच्छी विद्यार्थी है। इससे क्या पता चल रहा है कि वह जो है मेल है या फीमेल है। देखो अगर यहाँ पर अच्छा प्रयोग होता, वह एक अच्छा विद्यार्थी, इससे पता चल जाता है क्या है? पुरुष है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी विद्यार्थी, यहाँ इससे हमें इशारा हो रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे तो अच्छी का मतलब यहाँ पर क्या है? फीमेल से है। ठीक है, तो यहाँ पर ही नहीं प्रयोग होगा, क्या होगा? सी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सी। ठीक, उसके बाद सी क्या है? एक वचन है, और एक वचन के साथ नियम के हिसाब से क्या प्रयोग होने वाला है? इज। सी इज। उसके बाद बचा क्या? ये हो गया, ये हो गया। एक अच्छी विद्यार्थी, एक की अंग्रेजी क्या होती है? ये हो गया। फिर अच्छी का क्या होता है? गुड। क्या होता है? गुड। और फिर स्टूडेंट। विद्यार्थी का क्या होता है? स्टूडेंट। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। वह घर पर है। वह की अंग्रेजी ही, वह की अंग्रेजी। अब यहाँ पर देखिए, अब देखो एक अच्छी थी तो फीमेल थी, इसलिए सी का इस्तेमाल हुआ। दूसरे में तो फीमेल वाला कोई चक्कर नहीं है, सीधा वह घर पर है। पता चल रहा है कि क्या है? पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? ही इस्तेमाल करेंगे। ही, और इसके साथ क्या लगाएंगे? ही इज ऑन द होम। ही इज ऑन द होम। यहाँ पर ऑन का प्रयोग अशुद्ध है, घर पर नहीं होता, घर में होता है। कोई व्यक्ति होगा, भले ही घर पर लिखा है। ठीक है, ऑन की अंग्रेजी होती है पर, लेकिन यहाँ पर इन का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति घर पर नहीं होता, घर के ऊपर थोड़ी रहता होता है, घर के अंदर होता है। ठीक है, तो भले ही यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर घर में होगा। इसका अनुवाद क्या होगा? घर में होगा। ठीक है, तो ही इज इन द होम। पर मतलब होता है कोई चीज किसी के ऊपर होती है तो पर होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे अगले में हम मेज पर का समझ लेते हैं। पुस्तकें मेज पर हैं। ठीक है, तो यहां देखो क्या होगा? बुक्स। द बुक्स। अब यहां पर बुक्स क्या है? बुक है। बुक होता तो एक वचन होता, पुस्तक होता तो एक वचन होता। बुक्स है यानी बहुवचन है। बहुवचन तो क्या होगा? बुक्स हो जाएगा। अब जब बहुवचन चीजें हैं तो किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहां पर की अंग्रेजी क्या होगी? ऑन होगी। ठीक है, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। पुस्तकें कहां पर हैं? मेज पर हैं। ठीक है, पुस्तकें कहां हैं? मेज पर हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब इनका प्रयोग यहां संभव नहीं है, क्योंकि मेज के अंदर थोड़ी पुस्तकें होंगी। पुस्तकें किसके ऊपर रखी गई हैं? मेज के ऊपर रखी गई हैं, इसलिए पर का इस्तेमाल हुआ। अब जैसे यहाँ पर कोई पूछे, नहीं सर जी हाँ इनका प्रयोग गलत है। नहीं, इनका प्रयोग सही है, क्योंकि आप घर के ऊपर नहीं है, घर पर नहीं है, घर के क्या है? अंदर है। तो कोई चीज भले ही वो पर बोली जाए उसके ऊपर, लेकिन भाव हमारा क्या होता है? घर के अंदर रहने से होता है, इसलिए यहाँ इनका प्रयोग किया गया। और पुस्तकें मेज पर रखी हैं, यानी मेज के नीचे थोड़ी रखी हुई, उसकी मेज के अंदर थोड़ी रखी हैं, मेज के ऊपर ही रखी गई हैं। ठीक है, इसलिए ऑन का प्रयोग यहाँ पर परफेक्ट है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपको इजेएमआर का प्रयोग अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस पर ठीक है आप लोग अधिक से अधिक, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उससे अधिक से अधिक आप है ना इजेएमआर का प्रयोग सीखें। और जहां कोई दिक्कत हो, ठीक है ना, हमें कमेंट करें और